हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज मैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के उस सिलेबस की चर्चा करूंगा जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है आपको। तो आपका बुक का चैप्टर है ये 12वां, मेरे द्वारा पहला वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, फिर अगला चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसके आगे है सांख्यिकी और लास्ट में है प्रायिकता। तो ये लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं आपके बुक से, ये आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो देखते हैं आज का जो है पहला चैप्टर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। तो सबसे पहले चलिए हम सर्किल के विषय में जान लेते हैं। मान लीजिए बेटा एक बिंदु है कोई, जिसको नाम दिया हमने O, और O से R दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, उसको नाम दे दिया हमने A। तो O से R दूरी पर एक कोई बिंदु A है। अगर इस OA लाइन को मैं इस जगह पर ट्रांसफ़र कर दूं, फिर मैं इस जगह पर ट्रांसफ़र कर दूं, फिर मैं इस जगह पर ट्रांसफ़र कर दूं, फिर मैं इस जगह पर, फिर इसी प्रकार से इस जगह पर, फिर इसी प्रकार से इस जगह पर, फिर इस जगह पर। तो आपने देखा कि OA जो ये लाइन थी, जिसकी अभी स्थिति A बिंदु पर थी, मान लीजिए ये बिंदु आपका B है, ये C है और ये D है, ये आपका क्या है E है, ये F, ये G और ये क्या H। तो OA लाइन जब इस जगह पर आई, तो लाइन जो OB के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, RE होगी। इस लाइन को जब यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया तो ये क्या हो जाएगी, ये भी R होगी। इसी प्रकार से ये भी R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी और ये भी R होगी। हमने ये O से जो बिंदुओं की स्थिति ली है, तो A बिंदु पर R दूरी पर थी, B बिंदु पर भी R दूरी पर, C बिंदु पर R दूरी पर। तो आपने देखा कि जो ये बिंदु है ये नहीं बदल रहा, ये क्या है, निश्चित बिंदु। ठीक है, ध्यान करते जाइएगा। अगर मैं इन बिंदुओं को आपस में ऐसे मिलाता चलूं, ये ऐसे, ये, तो आप देख रहे हो कि एक आकृति का निर्माण हुआ। इसी को बोलते हैं बेटा वृत्त। क्या बोलते हैं, वृत्त, सर्किल। तो आप देखो ये क्या है, बिंदुओं का एक पथ, एक रास्ता। तो आप क्या कहोगे, किसी निश्चित बिंदु से बिंदुओं का वह बिंदु पथ जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, वृत्त कहलाता है। अच्छा, सर्किल में जो ये निश्चित बिंदु होता है, सर्किल में जो बेटा ये निश्चित बिंदु होता है, यहाँ पर निश्चित बिंदु क्या था, O, इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। ठीक है, और जो केंद्र से बिंदुपथ की जो दूरी होगी
उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ जो चित्र में हैं, ओ जी, ओ एच, ये सब क्या है, आर, और इसी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा, त्रिज्या। ठीक है, तो हम सर्किल के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा देखना बेटा, ये निश्चित बिंदु O है। ठीक है, O से A के बीच की दूरी क्या है, R है। अगर ये OE की स्थिति यहां पर हो जाए तो देखोगे आप इस OA की डायरेक्शन जब OB पर चेंज हुई तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट होगा, उसको हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, थीटा मानेंगे। और अगर आप गौर करो तो ये जो है, जो A से B तक की जो दूरी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आर्क, यानी कि चाप। तो पढ़ चुके हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। यानी कोण यहां पर क्या है, थीटा है, चाप ए बी, त्रिज्या आर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहां से बेटा, थीटा इक्वल टू ये आपका ए बी आर्क बाई आर है रेडियस, तो यहां से ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा आर। इसको आपको माइंड में रखना है। अच्छा बच्चों, अगर मान लीजिए जैसे यहां पर बिंदु सी था, जो मैं पहले ऐसे आपको चित्र बना लूँ। पहला चित्र तो साफ था, आप समझ सकते हो आप। ये मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए डी है, ये मान लीजिए ई है, ये मान लीजिए एफ है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। किसी भी बिंदु से आप अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो क्या होंगी, समान होंगी। चित्र मान के चलो कि ये केंद्र जो बीचों बीच है, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए बेटा, अगर इस बिंदु की स्थिति यानी कि ओ ए जो है यहां से मूव करके कहां पे पहुंच गया, उसकी पोजीशन ये होगी, तो इनके बीच में कोण एक बनेगा। मान लीजिए ये कोण हो गया अल्फा, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट। तब बेटा ए सी क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, ए सी क्या निकलेगा, ए सी। ए सी हमारा निकलेगा ये बीच का कोण, जिस प्रकार से इनके बीच का कोण क्या था, थीटा था। तो ये जो है, जो अगर इसका पथ निकालना है तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये एंगल अल्फा, और त्रिज्या क्या है आपकी आर होगी। ठीक है, अब आप सोचो कि ये आपका चक्कर लगाते लगाते अगर इसको मूव करा जाए ओ ए को, और इसको पूरा ऐसे घुमाया जाए तो कितना कोण बनाएगी ये कोण बेटा बनाएगी 360 बनाएगी ना, पूरा मूव कर जाएगी। ओ ए ऐसे घूमते घूमते आई और ओ इसी पर ये सुई को रख दिया जाए, जैसे घड़ी की सुई देखते हो आप, ऐसे
ये ऐसे टिक 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 करते करते आई और यहीं पर हो गए। कितने एंगल इस सुई ने कोण बनाया? सुई का मतलब यहाँ से मैं रेडियस से ले रहा हूँ, तो कितने का कोण बनाएगा? 360 का। और रेडियस कितने की रहेगी? रेडियस कितनी रहेगी? 8। अब एक चीज बताओ, ए से ये पूरे पथ की लंबाई, ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ और ए पर ही खत्म हो गया, यानी कि ये पथ की लंबाई, तो इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 360। 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं ना, 360, यानी कि जब इसको आप रेडियन में बदलोगे तो पाई बटे 180 से गुणा करोगे तो 180 से 360 कटेगा तो कितना जाएगा? 2 पाई। तो 2 पाई आर, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान करिएगा। तो हमने जाना कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, जहां पर आर क्या है? त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि इक्वल 2 पाई आर, जहां पर आर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखते हैं। चलिए मैं सर्किल बना लूं, बेटा आर थोड़ा मेरी कमजोर है। तो मैंने एक वृत्त का त्रिज्या एक वृत्त का क्या बना लिया? चित्र बना लिया। अब हम क्या करें, इस वृत्त को देखिए, ये क्या है? त्रिज्या। ठीक है, और अगर ये क्या होता है? ये केंद्र होता है, तो केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा, केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को बोलते हैं वृत्त का व्यास। क्या बोलते हैं बेटा? वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास अगर आप देखो तो ये क्या है? आर। ये क्या है? आर। मैंने आपसे बताया था ना कि केंद्र से आप किसी भी बिंदु पे नापो, ये क्या कहलाएगा? आर ही तो कहलाएगा। ये आर होगा, ये क्या होगा? आर होगा, ये क्या होगा? आर होगा, ये क्या होगा? आर होगा, तो बेटा ये क्या होगा? ये भी तो आर होगा। समझ गए ना? अच्छा, यहां से देखिएगा, तो मैंने क्या कहा कि केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को बोलते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास बराबर 2r, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है बच्चों, अब अगले उसमें आते हैं। यहां पर मान लीजिए केंद्र है O, इसको आप समान भागों में डिवाइड कर दो, जितने भाग की आपकी इच्छा करे। चलिए, तो मैंने क्या किया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है और ये F है। और बेटा ये क्या है? O है।
ठीक है ना। एक एक पॉइंट को बेटा आप समझिएगा। आप क्या करो, चलो हम इसको इंडिकेट करने के लिए ऐसे कुछ कि आपको दिखता रहे। आप क्या करो, ये सबके, ये एक चीज ध्यान देना, ये सबके जो एरिया हैं वो क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। देखने में जरूर लगता है कोई बड़ा या छोटा, लेकिन सबके एरिया जो है, जितने भी भाग है, कितने, 1 2 3 4 5 6, सबके भाग क्या हैं, बराबर है। इनको आप क्या कर दो, पीसों में डिवाइड कर दो, अलग कर दो, और इनको देखो इस तरीके से सेट कर दो। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये O और A है, OA, ये R है ना, OB क्या है, ये भी R है, ये OC क्या है, ये भी R है, ये OD क्या है, ये भी R है, ये OE क्या है, ये भी R है, और OF क्या है, ये भी बच्चों R है। ठीक है कि ये क्या है, वृत्त का व्यास, यानी कि आप देखो मैंने बताया सबके हिस्से बराबर होंगे, तो 1 2 3 1 2 3, तो जितना ये क्षेत्रफल होगा उतना ही इस हिस्से का, यानी कि AD के ऊपर का भाग, AD के नीचे का भाग, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आपने देखा कि A से चले और A तक पहुंचे, तो आपने कितनी लंबाई तय की, 2 पाई r। अगर बेटा आप A से चले होते और D तक आते, आप देखो हाफ डिस्टेंस तक आप आए हो, और यहां से यहां की अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो A से लेकर D तक, A से D तक पूरी है 2 पाई r, तो A से D तक कितनी होगी, केवल आधी पाई r, और D से A तक कितनी होगी, पाई r। समझ पा रहे हो ना। अब यहां से गौर करो, ये क्या है, ये बेटा देखो 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, यानी कि नीचे की इस पथ की जो लंबाई है वो कितनी है, पाई r, और ऊपर इस पथ की लंबाई है पाई r, पाई r। क्लियर। और ये बेटा क्या है, ये है इस यहां से यहां तक की लंबाई r, और यहां से यहां तक की लंबाई r। आप देखो आमने सामने की जब भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की जब भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो हम क्षेत्रफल अगर इसका, अच्छा देखो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो इसका क्षेत्रफल निकाल आएगा। अरे भाई आपके पास एक खेत है, ये है मान लीजिए खेत, अब चाहे इकट्ठा क्षेत्रफल निकाल लो और चाहे आप इस तरह इसको टुकड़ों में कर दो और सबका अलग अलग निकाल के जोड़ लो, तो पूरे खेत का क्षेत्रफल जो आपने एक बार में निकाला था टुकड़ों में निकाल लोगे, आएगा तो बराबर। तो ये टुकड़ों का जो क्षेत्रफल होगा वही तो इस पूरे का क्षेत्रफल होगा, और पूरे का क्षेत्रफल पूरा क्या है, ये वृत्त है, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या है, समान टुकड़ों का क्षेत्रफल। टुकड़ों से केवल समझना है, वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालें, समान टुकड़ों का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, पाई r, और गुणे क्या हो जाएगा, r। तो बेटा क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, वृत्त का
क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो देखिए मैंने तीनों चीजें बताई, वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो आपके पहली एक्सरसाइज यानी कि जो 12.1 है वो इसी पर डिपेंड है। तो मैंने आपको वृत्त के बेसिक्स को आज बताया। कल मिलते हैं एक्सरसाइज 12.1 के साथ। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से फेयर में नोट करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।